हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हिंदी का एक चैप्टर जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या स्टेट के एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी में जीडी में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे इंग्लिश में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं ना, OWS है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको अनेक शब्दों का एक शब्द होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसका एक शब्द में इसका आंसर मिल जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना रहते हैं। एसएससी में, जीडी में भी यहाँ से एक प्रश्न आते हैं। फिर स्टेट पीसीएस स्टेट के एग्ज़ाम में आते हैं ना, जिसमें भी हिंदी का प्रश्न पूछा जाता है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे, एक एक करके देखेंगे, लगभग हम लोग डिस्कस करेंगे 400 के लगभग, ठीक है ना। तो सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए दोस्तों। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, प्रीवियस ईयर है ना, और पूछे जाने की संभावना भी यहाँ से है। देखिए, पहला है कि जो किसी वंश में बराबर चलता आया है ना, तो जो किसी वंश में बराबर चलता आया है, यानी किसी भी वंश यानी किसी भी जनरेशन से हमेशा चलते आ रहा है, तो उसी को बोलते हैं आनुवंशिक। क्या बोलते हैं? आनुवंशिक, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, आभार मानने वाला, तो आभार मानने वाला को आभारी कहते हैं ना। आभार मानने वाला को क्या बोलते हैं? आभारी। इसके बाद धन से संबंध रखने वाले को क्या बोलते हैं? तो आर्थिक। आर्थिक ने कहते हैं किसको? इकोनॉमिक्स को। तो धन से संबंधित वर्णन रखता है। स्त्री जिसे मालिक ने छोड़ दिया हो, उसे क्या बोलते हैं? तो परित्यागता। क्या बोलते हैं? परित्यागता, ठीक है। इसके बाद देखिए, केवल फल खाकर रहने वाला को क्या बोलेंगे? अगर मान लीजिए आप फास्टिंग है, तो आप केवल फल खाकर ही रह रहे हैं, है ना। तो फल खाकर रख रहे हैं, तो यानी फलहारी, है ना, फलहारी। इसके बाद देखिए, सूर्योदय से पहले 2 घंटे तक पवित्र पवित्र समय, यानी उसको बोलते हैं ब्राह्म मुहूर्त, है ना, ठीक है। इसके बाद देखिए, मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र मनोविज्ञानी कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? मनोविज्ञानी कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, धरती और आकाश के बीच का स्थान को अंतरिक्ष बोलते हैं। तो धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। मन में होने वाली स्वाभाविक ज्ञान को अंतर्ज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलिए तो। अंतर्ज्ञान कहते हैं किसको? मन में होने वाली स्वाभाविक ज्ञान को, है ना। किसी जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसे अद्वितीय कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा अगर नहीं होगा तो उसे अद्वितीय कहते हैं। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला व्यक्ति को अपव्ययी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपव्ययी कहते हैं, है ना। आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाला को क्या बोलते हैं? अपव्ययी, है ना। इसके बाद देखिए, पुरुष जो अभिनय करता हो ना, वैसा पुरुष जो अभिनय करता हो उसे अभिनेता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिनेता बोलते हैं। जिसमें सामर्थक न हो उसे असमर्थ बोलते हैं, है ना। जिसमें सामर्थक न हो उसमें असमर्थ बोलते हैं, यानी वो समर्थ नहीं है, ठीक है ना। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, वो उसको क्या बोले? उसको क्या बोलते हैं हम लोग एक शब्द में? उसको बोलेंगे अहमन्यता, ठीक है ना। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी, उसको अधिनायक बोलेंगे, ठीक है ना। जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके उसे अनिवर्चनीय कहा जाता है। जिसके वचन के द्वारा अगर वर्णन नहीं किया जा रहा है, एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? अनिवर्चनीय, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, है ना। तो देखिए, यहाँ पे है कि किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तक करने वाला को क्या बोलते हैं? तो आदि परिवर्तक कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी मत का अगर सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला है तो आदि परिवर्तक कहा जाता है। आदि से लेकर अंत तक, तो इसको क्या बोलते हैं एक शब्दों में? आदि से लेकर अंत तक, है ना। आदि से लेकर अंत तक इसको बोलते हैं औध्योपांत, ठीक है। औध्योपांत। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो, है ना। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो उसे क्या बोलेंगे? हाईएस्ट पीक, है ना, उच्चतम, ठीक है ना। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो उसे क्या बोलेंगे? बोलिए ना। उच्चतम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उच्चतम बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, जिसका मन उदार हो उसे उदार मना कहते हैं। क्या बोलते हैं? उदार मना, ठीक है ना। नियम नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वाले की सूची को काली सूची कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, जिस पशु के पेट में बच्चा हो उसे गाभिन कहते हैं। हम लोग गांव देहात में जानते हैं कि वह
जो पशु है वह जो गाय है वह गाभिन है ना, तो उसके पेट में बच्चा हो। ठीक है, गायों को पालने और रखने का स्थान को गौशाला कहते हैं। क्या बोलते हैं? गौशाला कहते हैं। ठीक है ना। घृणा करने वाले योग उसे घृणा स्पंद कहते हैं। ठीक है, ज्ञान देने वाले है ना, ज्ञान देने वाले को क्या बोलते हैं? ज्ञानदा बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाले कर्मचारी को क्या बोलते हैं? डाकिया बोलते हैं, जिसे डाकपियन भी बोलते हैं कभी कभी ना, तो डाकिया बोलते हैं, है ना। वैभव के बीच का ऊपरी भाग को त्रिकुटी बोलते हैं। हर तीसरे महीने होने वाले को क्या बोलते हैं? त्रिमासिक बोलते हैं। बिल्कुल, जिसमें शब्द न हो उसको क्या बोलते हैं? निशब्द, है ना। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना क्या कहलाता है? तो निर्यात कहलाता है ना। और आयात क्या होता है? कमेंट में लिखिएगा। तो एक देश से अगर दूसरे देश में हम माल भेज रहे हैं ना, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? निर्यात बोलते हैं। ठीक है ना। पिता का पिता, है ना, पिता का पिता पितामह कहलाता है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, पशुओं का या पशुओं के आचरण जैसा, है ना, क्या होता है? पाश्विक होता है। प्रयोग में लाने लाई को क्या बोलते हैं? प्रयोजनीय बोलते हैं। तो प्रयोजनीय, प्रयोग में लाने वाला लाई को प्रयोजनीय बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर प्रयोजनीय राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अंक, है ना। गोंद में सोने वाला को क्या बोलते हैं? तो अंकशाही बोलते हैं। ठीक है ना। जो अंडा से जन्म लेता है उसे अंडज बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा को अंत प्रेरणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंत प्रेरणा बोलते हैं। ठीक ना, अंत प्रेरणा बोलते हैं। गुरु के साथ या समीप रहने वाले छात्र को अंतेवासी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी पद के अंतिम अक्षर में नया पद आरंभ होने का खेल को क्या बोलते हैं? अंतराक्षी बोलते हैं। और ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है ना। इसके बाद जो कहा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अकथनीय बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या बोलते हैं? अंकिचन बोलते हैं। जिसकी गहराई या था का पता न लगे उसे अगाह या अथाह बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखेंगे, जिसका कभी जन्म ना हो उसे अजन्मा बोलते हैं। जो न जाना गया हो उसे क्या बोलते हैं? अज्ञात बोलते हैं ना, जिसके बारे में जानकारी नहीं है। जो दिखाई नहीं देता उसे अदृश्य कहते हैं ना, और जो दिखाई देगा उसको क्या बोलेंगे? दृश्य बोलेंगे। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जा रहा है, अनेक शब्दों का एक सेट। जो दिखाई न दे उसे क्या बोलते हैं? अदृश्य। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या बोलते हैं? तो अधित्यका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधित्यका बोलते हैं। जिसका कोई नाथ या मालिक न हो उसे अनाथ बोलते हैं, है ना। जिसका निवारण न हो सका उसे क्या बोलते हैं? अनिवार्य। ठीक है। जिसका निवारण न हो सकता उसे क्या बोलते हैं? अनिवार्य। ठीक है। जिसका उपमा न की जा सके उसे क्या बोलते हैं? अनुपम बोलते हैं। जो नया न हो उसे क्या बोलते हैं? अनुतम बोलते हैं, अनुतन बोलते हैं। ठीक है। जो पढ़ा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अपठनीय। ठीक है ना। जो मापा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय। ठीक है ना। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात को अपवाद बोलते हैं। ठीक है ना। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध ये बात को क्या बोलते हैं? अपवाद बोलते हैं। जो पहले न हो रहा हो या न हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? अपूर्व बोलते हैं। स्त्री जो अभिनय करती है उसे क्या बोलते हैं? अभिनेत्री बोलते हैं। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे क्या बोलते हैं? अभियोगी। ठीक है ना। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अभेद बोला जाता है। जो कभी मेरे नहीं है उसे क्या बोलते हैं? अमर। जो कभी मरे नहीं है, माफ कीजिएगा मेरे बोल दिए थे, जो कभी मरे नहीं उसे क्या बोलते हैं? अमर बोलते हैं। ठीक है ना। जिसे मारना उचित न हो उसे क्या बोलते हैं? अवध बोलते हैं, अवैध बोलते हैं। ठीक है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे क्या बोलते हैं? अवैध बोलते हैं ना, कहते हैं अवैधिक काम कर रहे हैं, यानी कानून के विरुद्ध काम को क्या बोलते हैं? अवैध बोलते हैं। चंद्रमास के किसी पक्ष के 8वीं तिथि को अष्टमी बोलते हैं। ठीक है ना। जिस रोग का ठीक होना कठिन हो उसे क्या बोलते हैं? असाध्य बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, आंतों में होने वाला को आंतरिक बोलते हैं। आकाश को चुभने वाला को गगनचुंबी बोलते हैं। अग्नि से संबंधित या आग का आग्नेय कहा जाता है। अतिथि की सेवा करने वाले को अतिथेयी कहते हैं। ठीक है। दूसरे के सुख के लिए अपने सुख का त्याग करना उसको क्या बोलते हैं? तो दूसरे के सुख के लिए अपना सुख को त्याग करना उसे आत्मो
तत्सर्ग बोलते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को आधुनिक रूप से देने की क्रिया को आधुनिकीकरण कहते हैं। ठीक है ना, किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाले को इच्छुक बोलते हैं, है ना। कहते हैं कि आप इच्छुक है ना, तो वही किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाले, इंटरेस्ट रखने वाले को इच्छुक बोलते हैं ना। जो दूसरे के उन्नति देखकर जलता हो उसे ईर्ष्यालु बोलते हैं ना। जो किसी दूसरे के बढ़ोतरी देखिए, कामयाबी देख के जलता है उसे क्या बोलते हैं? ईर्ष्यालु बोलते हैं। ठीक है, ईर्ष्यालु। ऊपर आने वाला को श्वास को क्या बोलते हैं? उच्च श्वास बोलते हैं। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना। पर्वत के पास की भूमि को क्या बोलते हैं? तो उपत्याका बोलते हैं। जो उपजाऊ भूमि हो उसे उर्वरा बोलते हैं। कहते उर्वरा भूमि है। सूर्योदय से पहले का समय को उषा काल कहते हैं। तो सूर्योदय से पहले वाला जो समय होता है उसे क्या बोलते हैं? उषा काल। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न हो उसे क्या बोलते हैं? तो ऊसर बोलते हैं। चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी बोलते हैं। ठीक है, जिसका चित्र एकाग्रित हो उसे क्या बोलते हैं? एकाग्रचित बोलते हैं। इतिहास से संबंधित उसे क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक बोलते हैं। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला को औपचारिक बोलते हैं। ठीक है ना। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरत बोलते हैं। ठीक है ना। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को क्या बोलते हैं? कर्णपाली बोलते हैं। कर्णपाली। चारों युगों में से चौथा कलश का युग को कलयुग कहते हैं। ठीक ना। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल खोपड़ी लिए रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो कपालिक बोलते हैं। जिसकी लड़की का विवाह न हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? कुमारी बोलते हैं। ठीक है ना। जो अच्छे या ऊंचे कुल के उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। किए हुए उपकार को मानने वाला को कृतज्ञ कहते हैं, है ना। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसको कृत्रिम कहते हैं। बालों को सजाने संवारने का काम को केश विन्यास बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, क्षमा किए जाने योग्य को क्या बोलते हैं? क्षम्य बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे क्या बोलते हैं? क्षिप्र हस्त बोलते हैं। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो उसे खंडित बोलते हैं। किसी के घर की होने वाली तलाशी को क्या बोलते हैं? खाना तलाशी कहते हैं। गंगा और यमुना के जल के मेल को 2 तरह के रंग का है उसे क्या बोलते हैं? गंगा जमुना। ठीक है ना। बहुत गप्पे हाँकने वाला को क्या बोलते हैं? गपोड़िया बोलते हैं। ठीक है ना। गिर बसाकर रखने वाला को गृहस्थ कहा जाता है। ठीक है ना। संध्या काल जब गाय चलकर लौटती है उसे क्या बोलते हैं? तो गोथुली बोलते हैं। घूस लेने वाला को घूसखोर बोला जाता है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, जिसके चूड़ा या बालों को में चंद्रमा हो उसे क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं चंद्रचूड़। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, जिसके 4 पैर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं चतुष्पद, है ना। क्या बोलते हैं? चतुष्पद। ठीक है। नेक्स्ट है, चिंता उत्पन्न करने वाले को चिंताजनक कहा जाता है। ठीक है, चिंताजनक कहा जाता है। किसी को चेताने के लिए कही जाने वाले को बात को चेतावनी कहते हैं। सेना के ठहरने का स्थान को छावनी बोलता है। जन्म से 100 वर्ष का समय को जन्म सदी कहा जाता है। ठीक है ना। किसी को जीतने के चाह को क्या बोलते हैं? जिज्ञासा कहते हैं ना। इसके बाद नेक्स्ट है, जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो उसे क्या बोलते हैं? तो जितेंद्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय। ठीक है। नेक्स्ट है, चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग को टापू कहा जाता है। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाले को तटस्थ कहा जाता है। ठीक है ना। तैरकर पार होने वाले इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? है ना। क्या बोलते हैं? तीसरू, है ना। क्या बोलते हैं? तीसरू। इसके बाद नेक्स्ट है, छुटकारा दिलाने वालों को क्या बोलते हैं? ज्ञाता बोलते हैं। ठीक ना। तात्रा बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, पति पत्नी का जोड़ को क्या बोलते हैं? दंपति। क्या बोलते हैं? दंपति। ठीक है ना। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक कहा जाता है। दत्तक कहा जाता है ना। दंतक कहा जाता है। इसके बाद देखिए, अपराध और दंड देने के लिए नियम निर्धारित करने वाले ग्रंथ को क्या बोलते हैं? दंड संहिता। ठीक है ना। जिसमें जाना या जिसे समझाना कठिन हो उसे
दुर्गम कहते हैं, क्या ना, दुर्गम कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो कठिनाई से मिलता हो उसे दुर्लभ कहा जाता है। पति के छोटे भाई की पत्नी को देवरानी कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है राजा द्रुपद की पुत्री को द्रौपदी कहते हैं, ठीक है। तो यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसके बाद नेक्स्ट है बहुत ही भाषाएं जानने वालों को क्या बोलते हैं, बहुभाषीवाद, ठीक है, बहुभाषीविद। आधे से अधिक लोगों को मिलकर एक राय को क्या बोलते हैं, बहुमत बोलते हैं। जिसका कोई रोजगार ना हो उसे बेरोजगार बोलते हैं, ठीक है। जिसको किसी बात का खबर ना हो उसे बेखबर कहते हैं, ठीक है। जिसका भजन करना उचित और आवश्यक है उसे भजनीय बोला जाता है। भारत देश में संबंधित या भारत में उत्पन्न को भारतीय कहा जाता है। भूगोल से संबंधित या भूगोल का उसे भौगोलिक कहा जाता है। जो खुले हाथों या दान या व्यय करता है उसे मुक्त हस्त कहते हैं, ठीक है ना। जिसकी मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युजय कहते हैं ना, ठीक है। असाधारण मेघा वृद्धि वाला को मेधावी कहा जाता है ना। राजगद्दी या उत्तराधिकारी सबसे बड़ा राजकुमार को युवराज कहा जाता है। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान को रंगरूट कहते हैं, ठीक है। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित को होने वाला पात्र को क्या बोलते हैं, राजपथ बोलते हैं। शेष से भरा हुआ उसे रुष्ट कहते हैं। बच्चों को थपकी देने वाले देते हुए सुलाने का गीत को लोरी कहा जाता है ना, लोरी, ठीक है। वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो उसे बाध्या बोलते हैं, ठीक है। जो व्यर्थ की और बहुत बातें करता है उसे वाचाल कहते हैं। जो व्यर्थ की बहुत बातें करते हैं उसे वाचाल कहते हैं। जिसे जीत लिया गया हो उसे क्या बोलते हैं, विजीत कहते हैं। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा को विधेयक कहते हैं ना। कहते हैं विधेयक पास होने वाला है तो वही कानून के रूप देने के लिए प्रस्तुत किया या प्रस्ताव या मसौदा को विधेयक कहा जाता है ना। भले बुरे को पहचान करने के ज्ञान को विवेक कहते हैं ना, नहीं कहते हैं विवेक, तो वो भले क्या है बुरे क्या है उसको पहचान करता है ना, तो यही विवेक होता है कि व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड ही अंडरस्टैंड अबाउट द रियलिटी, है ना, तो उसे विवेक बोलते हैं ना। पर स्त्री से अनुचित या संबंध रखने वाले को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं व्यभिचारी, ठीक है ना। इसके बाद वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है उसे साक्ष कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है मुर्दे या शव जलाने के स्थान को शश्मान कहते हैं ना, शश्मान, है ना, शमशान, हाँ शमशान बोलते हैं, बिल्कुल हम मिस्टेक कर दिए, शमशान बोलते हैं, ठीक है। दो धाराओं या नदियों को मिलने का स्थान को संगम कहते हैं ना, संगम, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है मनुष्यों का किसी विशेष विषय विचार के लिए मिलन को सम्मेलन कहा जाता है। जो अक्षर को पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर बोलते हैं। मांस में युक्त को क्या बोलते हैं, सामिस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो उसे सुकंठ कहते हैं ना। जो स्मरण रखे जाने योग्य हो उसे स्मरणीय कहा जाता है। जो सब काम अपने भरोसे करता है उसे स्वावलंबी कहते हैं। दूसरों को जाने से मार डालने वाला को हत्यारा कहा जाता है, ठीक है ना। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे हरावल कहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं, हरावल कहते हैं। जो हाथ से लिखा गया हो उसे हस्तलिखी कहते हैं, ठीक है ना। भला या हित चाहने वाला को हितैषी कहा जाता है। जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो उसे क्या बोलते हैं, हृदय विदारक, ठीक है ना। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी को हौदा बोलते हैं। राजमहल के अंदर महिलाओं का निवास को अंतपुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतपुर बोलते हैं। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक स्थित है उसे अंतर्निविष्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उसे अक्षम कहते हैं ना। और जिसमें कुछ करने की क्षमता उसे क्या बोलते हैं, सक्षम बोलते हैं, ठीक है। जो खाने योग्य न हो उसे अखाद्य बोलते हैं। जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके उसे अगमय बोलते हैं, अगमय, ठीक है। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसे अगोचर कहा जाता है, क्या बोला जाता है, अगोचर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यानी अनेक वर्थों का एक शब्द में क्या बोलेंगे, अगोचर कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहा जाता है, ठीक है। जो सबसे आगे रहता हो उसे अग्रणी कहा जाता है, ठीक ना। जो चिंतन करने योग्य न हो उसे अचिंतन्य कहा जाता है।
जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है ना। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, अजात शत्रु बोला जाता है। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं ना। तो जिसको आप जीत नहीं सकते उसको क्या बोलिएगा, अजय कहते हैं ना। अजय जिसे जीता ना जा सके या उसे हराया ना जा सके उसे क्या बोलेंगे, तो अजय बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो तो उसे अतिथि बोलते हैं। अतिथि देवो भव है ना, जिसे आने का तिथि ज्ञात न हो, बिना तिथि के आ जाते हैं उसे अतिथि बोलते हैं। कोई बात जो बढ़ा चढ़ा कर कही गई हो उसे अति सुयुक्ति कहते हैं। ठीक है, जिसका तुलना न किया जा सके अतुलनीय कहलाता है। जो दंड पाने योग्य न हो उसे अदंडनीय कहा जाता है। ठीक है ना, वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसे अध्यापक कहते हैं ना। जो पढ़ाने का कार्य करता है विद्यार्थियों को उसे क्या बोलते हैं, अध्यापक कहते हैं। क्या बोलते हैं, अध्यापक कहते हैं। जिसका कोई कहीं अंत न हो उसे अनंत कहते हैं ना, इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, जो बात सुनी न जा गई हो उसे अनसुनी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली है ना, अंगुली को अनामिका कहा जाता है। क्या बोला जाता है, अनामिका कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, वर्षा का अभाव को अनावृष्टि कहते हैं, है ना। इसके बाद जिस पर कोई नियंत्रण न हो उसे अनियंत्रित कहते हैं। जिसका या जिसे संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो उसे अनिर्णित कहते हैं। ठीक है, अनिर्णित। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, किसी के पीछे पीछे चलने वाले को क्या बोलते हैं, अनुगामी है ना, अनुयायी है ना, फॉलोअर्स है ना। जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे अनुज कहा जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद किसी और है ना, किसी और स्थान पर उसे एक वर्ड में क्या बोलते हैं, अनियंत्रित। ठीक है, जिसका मन किसी दूसरे और लगा हो उसे क्या बोलते हैं, तो अन्यमनस्क बोलते हैं। ठीक है, दोपहर के बाद का समय को अपराह्न बोला जाता है। आवश्यक से अधिक धन का ग्रहण न करना अपरिग्रह कहा जाता है। जिसके अंग दुरुस्त न हो उसे अपंग कहते हैं, है ना। जिसके उस पार की वस्तु को न देखा जा सके उसे अपारदर्शी बोलते हैं। ठीक है, जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो उसे अवाद कहा जाता है। जो इस लोक में संभव न हो उसे अलौकिक कहते हैं। ठीक है ना, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसे अल्पकालीन कहा जाता है। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ बोलते हैं। ठीक है ना, जो कम बोलने वाला हो उसे अल्पभाषी कहा जाता है। जिसका वर्णन न हो सकता है उसे क्या बोलते हैं, अवर्णनीय। ठीक है, जो आवश्यक होने वाला हो उसे अवश्य भावी कहा जाता है। जिसका विवाह न हुआ हो उसे अविवाहिक कहते हैं। जो व्यवहार में न लाया गया हो उसे अव्यवहृत कहते हैं। जो सोच रखने योग्य न हो उसे असोच्य कहते हैं। जिसका कुल का पता ज्ञात न हो उसे अज्ञात कुल कहा जाता है। जो अपने बात से न टले उसे अटल कहते हैं ना, कहते हैं अटल, यानी जो टला ना जा सके। न टूटने वाला को अटूट कहते हैं। जो पहले न देखा गया हो उसे अदृष्टपूर्ण कहा जाता है। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारण वश अधिक से अधिक लिया जाता है उसे अधिभार कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला को अधिवक्ता कहा जाता है ना। अधिवक्ता किसी पक्ष के समर्थन करता है ना, सपोर्ट करता है, उसे अधिवक्ता कहते हैं। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाले शुल्क को अधिशुल्क कहा जाता है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला को अनुयायी कहा जाता है ना। परंपरा से चली आई हुई बात या उक्ति या कला को अनुश्रुति कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई निश्चित घर न हो उसे अनिकेत कहते हैं। ठीक है ना, अनिकेत, जिसका कोई निश्चित घर न हो उसे क्या बोलते हैं, अनिकेत। ठीक है, जो पहले पढ़ा न गया हो उसे अपठित बोलते हैं। ठीक है ना, जिसका जन्म ऊंच कुल में हुआ हो उसे अभिजात कहा जाता है। ठीक है ना, भली प्रकार के सीखा हुआ उसे अभ्यस्त कहते हैं। ठीक है, अच्छा बुरा समझने की शक्ति को अभाव का अविवेक कहते हैं। जो अच्छा क्या है बुरा क्या है वो समझने
का अभाव है तो उसे अविवेक कहते हैं। जो समझ पाता है उसे विवेक कहते हैं कि व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड, है ना, क्योंकि वो समझ रहा है तो उसके पास विवेक है। लेकिन समझने की शक्ति का अभाव है तो उसे अविवेक कहते हैं। जो समय पर न हो उसको क्या बोलते हैं? असामयिक बोलते हैं। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उसे अक्षम कहते हैं, और जिसे कुछ करने की क्षमता हो उसे सक्षम कहते हैं। जो दिया न जा सके उसे अदेय कहा जाता है। जिसे पढ़ा न जा सके उसे अपाठ्य कहा जाता है। अपाठ्य, है ना। वह बात जो आकाश में सुनाई पड़ने वाली समझी जाती है उसे आकाशवाणी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, आक्रमण करने वाले को आक्रामक कहा जाता है। वह जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पति का कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद पूर्व पूरे जीवन में इसका एक वर्ड में क्या हो जाएगा? आजीवन। ठीक है ना, पूरे जीवन में। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे अंतकित कहते हैं। जो अपनी हत्या कर देता हो उसे आत्मघाती कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए उसे आदर्शवाद कहते हैं। ठीक है ना। द्वैत अथवा प्राकृतिक द्वारा होने वाले दुख को आधिदैविक कहा जाते हैं, आधिदैविक कहते हैं। ठीक है। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाले को क्या बोलते हैं? तो आध्यात्मिक कहा जाता है। अपराधों से संबंधित को आपराधिक कहते हैं, है ना। जिसकी कामनाएं पूरी हो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं आप्तकाम। ठीक है। एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तु का मंगाया जाना क्या कहलाता है? आयात कहा जाता है ना, और भेजा जाना निर्यात कहा जाता है। आयोजन करने वाला व्यक्ति को आयोजक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य कहा जाता है। ठीक ना। किसी अवधि से संबंध रखने वाले को अवधि कहा जाता है। वह क्लर्क जो आशुलिपि या शॉर्ट हैंड जानता है उसे आशुलिपिक कहते हैं। ठीक है ना। जिसे विश्वास या दिलासा दिया गया हो उसे आश्वासन कहते हैं ना, आश्वस्त कहते हैं, आश्वस्त करते हैं, नहीं बोलते हैं आश्वस्त कर दो डिटेल में। ठीक है। क्रूरता से उत्पन्न उस स्थिति को आतंक कहते हैं। देश में विदेश से माल आने की प्रक्रिया को प्रोसेस या क्रिया को आयात कहते हैं। बालक में वृद्ध तक अबाल वृद्ध कहते हैं। इंद्रियों को वंश में रखने वाले को क्या बोलते हैं? इंद्रियाजीत कहते हैं। ठीक है ना, इंद्रजीत कहते हैं। ठीक है ना। जो इंद्रियों को पहुंच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। इतिहास का जानकार को इतिहासज्ञ कहते हैं। ठीक है ना। जिसकी इस पर या इच्छा की गई हो उसे ईप्सित कहते हैं। नीचे की और आना या जाना क्या कहलाता है? तो उतरना कहलाता है। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ उत्क्षिप्त कहते हैं। जिस पर किसी काम या उत्तरदायित्व हो उसे क्या बोलते हैं? उत्तरदायी, है ना, उत्तरदायी। ठीक है ना। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलती है उसे उदयाचल कहते हैं। जिसे ऊपर कहा गया हो उसे उपयुक्त कहते हैं। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उसे उल्लेखनीय कहते हैं। ठीक है ना। जो छाती के बल चलता है उसे उदग्र या सर्प कहते हैं, है ना, सर्प यानी स्नेक। सूर्योदय से पहले का समय को उषा काल कहा जाता है। ऊपर की ओर से जाने वाले को ऊर्ध्वगामी कहते हैं। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाले को एक पक्षीय कहते हैं। किसी वस्तु के क्रम विक्रय का अकेला अधिकार एकाधिकार कहलाता है। इंद्रियों से संबंधित को क्या बोलते हैं? ऐद्रिक कहते हैं। इस लोक से संबंध रखने वाले को एहलौकिक कहते हैं। जिसका संबंध उपनिषद या उपनिवेशी से है उसे औपनिवेशिक कहते हैं। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे औपन्यासिक कहते हैं। ठीक है ना। सारे शरीर की हड्डियों के ढांचा को क्या बोलते हैं? कंकाल बोलते हैं। जो कहा गया है उसे कथित बोलते हैं। पद वध आदि के विचार से औरों को अपेक्षा छोटा कनिष्ठता कहलाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है,
फूल जो कभी खिला ना हो उसे क्या बोलते हैं? कली, है ना। स्त्री जो कविता रचती है उसे कवित्री बोलते हैं। जिसने कोई कसूर किया हो उसे कसूरवादी कहते हैं। जो काम से भी चुराता है उसे कामचोर कहते हैं। बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान को कुंज कहते हैं। किसी की कृपा से पूरी तरह से संतुष्ट को कृतार्थ कहते हैं। जिसे क्रय किया गया हो उसे कृत कहते हैं। कुंती का पुत्र को कैकेयी कहते हैं। भूख से व्याकुल को क्षुधातुर कहते हैं। कारागार से संबंध रखने वाले को कारागारी कहते हैं। कार्य करने वाले व्यक्ति को कार्यकर्ता बोलते हैं, है ना, कार्यकर्ता। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है उसे किंवदंती कहते हैं। जिसकी अर्थ कृति शेष रही गई हो उसे क्या बोलते हैं? तो कर्ति शेष कहते हैं। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं? कुलागार बोलते हैं, ठीक है ना। जिसकी बुद्धि कुश की नोक के समान तीखी है उसे क्या बोलते हैं? तो कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, जो केंद्र से हटाकर दूर जाता हो उसे केंद्रा पसारी बोलते हैं, ठीक है ना। जो केंद्र की ओर से उन्मुख हो तो उसे क्या बोलते हैं? केंद्राभिमुख बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री को केसिनी बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक अपने कर्म से आया हुआ को कर्मागत कहते हैं। जो खाने योग्य हो उसे खाद बोलते हैं। ऐसा जो अंदर से खाली हो उसे खोखला कहा जाता है। किसी के घर में होने वाले तलाशी को खाना तलाशी कहते हैं। गणित शास्त्र का जानकार को गणितज्ञ बोलते हैं। जो किसी भी गद्दी पर आकर बैठता हो उसे गदिनशील कहते हैं, ठीक है ना। जिसके पेट में बच्चा हो उसे गर्भवती कहते हैं, ठीक है ना। जो कुछ भी बोला ना सके उसे गूंगा कहते हैं। नए बनवाए घर में पहल होने वाला प्रवेश को गृह प्रवेश कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है गांव से संबंधित को ग्रामीण कहते हैं ना। बहुत सी घटनाओं को सिलसिला को घटनावली कहते हैं। घृणा किए जाने योग को घिरे कहते हैं। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की प्रक्रिया को घेराबंदी कहते हैं। जिसकी घोषणा की गई हो उसे घोषित कहते हैं। घूस लेने वाला या रिश्वत लेने वाले को घूसखोर या रिश्वतखोर कहते हैं। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई न देता हो उसे चंद्रग्रहण कहते हैं। जिसके चूड़ा या बालों में चंद्रमा है उसे चंद्रचूड़ कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा है उसे चंद्रशेखर कहते हैं। जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्र या सुदर्शन हो उसे चक्रपाणी कहते हैं। 4 वेदों को जानने वाला को चतुर्वेदी कहते हैं, है ना। जो चिरकाल तक बना रहे उसे चिर स्थायी बोलते हैं। चूहे फंसाने का पिंजरा को चूहेदानी कहते हैं। जो चर्चा का विषय हो उसे चर्चित कहते हैं। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल की ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जिस देवता की 4 भुजाएं है उसे चतुर्भुज कहते हैं, है ना। जिस कमल के समान को सुंदर चरण को चरण कमल कहते हैं। जो आँखों से संबंधित हो उसे चाक्षु कहते हैं ना, चातुष कहते हैं। इसके बाद चित को चुराने वाला को चित चोर कहते हैं ना। इसके बाद चिरकाल तक बना रहने वाले को चिरजीवी कहते हैं, ठीक है। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे चिन्हित कहते हैं। कर्मचारी आदि को छोड़कर निकाल देने का काम को छटनी कहते हैं, ठीक है ना। 6 महीने का समय को छमाही कहते हैं। दूसरे के दोष खोजने वाला को छिद्रान्वेषी कहते हैं। जोतने का काम को जुताई कहते हैं। जो वृद्धि होने के कारण जर्जर हो गया है उसे क्या बोलते हैं? जराजीर्ण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, जल में पैदा होने वाले को जलज बोलते हैं। जल से विचारने वाले जीव को जलचर कहते हैं। वह यान जो जल में चलता है उसे जलयान कहते हैं। अधिक समय तक जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। अधिक समय तक
जीते रहने की इच्छुक को जिजीविषु कहते हैं, है ना। सारे जीवन में, है ना, सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण को जीवन चरित्र कहते हैं। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्रयास हो उसे ज्ञान पिपासु कहते हैं। जिसे जानना आवश्यक हो उसे ज्ञान कहते हैं। क्या क्या बोलते हैं उसको? ज्ञाय कहते हैं ना, यानी ज्ञान है, ठीक है। जिसमें लंबे लंबे बिखरे बाल हो उसे झबरा कहते हैं ना, कहते हैं झबरा बाबू, यानी लंबे लंबे बाल और बिखरे होते हैं। झीझी की तेज आवाज़ करने वाले कीड़ा को छांडन कहते हैं। झूठ बोलने वाला को झूठा बोलते हैं। सिक्के डालने का कारखाना को टकसाल बोलते हैं। टकसाल, सिक्के डालने की कारखाना को टकसाल बोलते हैं, है ना। म्युनिसिपल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, किराए पर चलाने वाली गाड़ी को टैक्सी बोलते हैं। मोटर गाड़ी को डाका मारने वाला को डकैत कहते हैं। ढांचे रखने वाला को ढोंगी कहते हैं। ढोलक बजाने वाला को ढोल किया कहते हैं। किसी पद अथवा सेवा से मुक्त का पत्र को त्याग पत्र कहते हैं। 3 लोगों का समूह को त्रिलोक कहते हैं। तैरने की इच्छा को त्रितृषा कहते हैं। 3 कालों को जानने वाला को त्रिकाल कहते हैं। वह जो बार बार तपस्या करता है उसे तपस्वी कहते हैं। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे तर्क सम्मत कहते हैं, ठीक है ना। जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य कहते हैं। पुलिस की बड़ी चौकी को थाना कहते हैं ना। थाना कहते हैं किसको? पुलिस की बड़ी चौकी को। चौपाइयों के बांधने के स्थान को थान कहते हैं। कपड़े सीने का व्यवसाय करने वाले को दर्जी कहते हैं। जिसे गुरु से दीक्षा ली हो उसे दीक्षित कहते हैं, ठीक है ना। अपने देश से प्यार करने वाले को देशभक्त कहते हैं। जो कठिनाइयों से बचता है उसे दुष्पाच कहते हैं। 2 वेदों के जानने वाला को द्विवेदी कहते हैं ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे, जिसे दंड दिया जा सके या दंडित किया जाना चाहिए उसे दंडनीय कहते हैं। जिसे किसी ने डसा हो उसे क्या बोलते हैं? दंसित कहते हैं। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो उसे दक्षिणाभिमुख कहते हैं। किसी काम को चित लगातार करने वाला को क्या बोलते हैं? तो उसे दचित कहते हैं। चंद्रमास के किसी पक्ष के 10वीं तिथि को दशमी कहते हैं, ठीक है ना। जिस पर दिनांक तारीख या अंक लगाया गया हो उसे दिनांकित कहते हैं। जिसकी बाहें लंबी हो उसे दीर्घबाहु कहते हैं। दुख देने वाला को दुखद कहते हैं। जिसमें 2 रंग हो उसे दुर्गा कहते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह को दुराग्रह कहते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या बोलते हैं? दुर्दम कहते हैं। ऐसा अकाल की भिक्षा देना या लेना की कठिन हो उसे दुर्भिक्ष कहते हैं। जिसे लांघना बहुत कठिन हो उसे दुर्लभ कहते हैं। लांघना बहुत कठिन उसे क्या बोलते हैं? दुर्लभ्य कहते हैं। बुरे आचरण या चरित्र वाला को क्या बोलते हैं? दुर्चित्र कहते हैं। वह व्यक्ति जो दूर तक की बातों को पहले ही सोच लेता है उसे क्या बोलते हैं? दूरदर्शी, है ना, दूरदर्शी। दिन का या प्रतिदिन होने वाला दैनिक जो द्वार की रक्षा करता है उसे द्वारपाल कहते हैं ना। द्वारपालिका, है ना, समझे? आप सुने होंगे ये द्वारपालो, है ना, जो द्वार के रक्षा करते हैं। धारण करने वाला को धारक कहते हैं। जिस पर धारियाँ बनी हो उसे धारीदार कहते हैं। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर को धर्मशाला कहते हैं। शक्तिशाली, दयालु और योद्ध नायक को धीरोदाता कहते हैं। मछली पकड़ने या बेचने वाले जाति या विशेष को धीवर कहते हैं। ध्यान करने योग्य या लक्ष्य को ध्येय कहते हैं। जिसकी नाक कट गई हो उसे नकटा, है ना। आकाश में विवरण करने वाले को नभचर कहते हैं। चंद्रमास के किसी पक्ष के 9वीं तिथि को नौमी कहते हैं। जो नष्ट होने के वाला हो उसे नश्वर कहते हैं। लड़की की लड़की को नातिनी कहते हैं, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट सब देखिए पूछा हुआ है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और पूछे जाने की संभावना भी है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे जो कि पूछे हुए हैं। जिसे किसी बात का स्पर्धा या आकांक्षा न हो उसे निस्पर्श कहते हैं। जिसे आशा न रह गई हो उसे निराश कहते हैं। जिसमें सत रज तम गुण न हो उसे निर्गुण कहते हैं। जिसमें मन में दया या अभाव हो उसे निर्दय कहते हैं। जिसे कोई भय नहीं है उसे निर्भय कहते हैं। जिस पर चित्रण किया गया हो उसे
नियंत्रित कहते हैं। निशा रात्रि में विचरण करने वाला को निशाचर कहते हैं। जिस पर कोई कलंक न लगा हो उसे निष्कलंक कहते हैं। नीति का ज्ञान रखने वाला को नीतिज्ञ कहते हैं। जिसके हृदय में मामला न हो उसे निर्मम कहते हैं। एक देश से माल दूसरे देश में जाने की क्रिया को निर्यात कहते हैं। जो कामना रहित हो उसे निष्कामन कहते हैं। जो उत्तर न दे उसे निरुत्तर कहते हैं। शासकीय अधिकारियों का शासन को नौकरशाही कहते हैं। जिसके बारे में मतभेद न हो उसे निर्विवाद कहते हैं। नगर में रहने वाले को नागरिक कहते हैं। जिसमें 5 कोने हो उसे पंचकोण कहते हैं। पानी के डूब कर रहने वाले नाव को पनडुब्बी कहते हैं ना। आटा पीसने वाले स्त्री को पीसनहारी कहते हैं। जो पिंड से जन्मता है उसे पिंडज कहते हैं। जो उक्ति बार बार कही जाती है उसे पुनरुक्ति कहते हैं। जो सिद्ध किसी बात की युक्ति को सोच ले उसे प्रत्युपयत्रमी कहा जाता है। ठीक है। वह जिसमें प्रेम किया जाए उसे प्रेम पात्र कहते हैं। ठीक है। जिसमें प्रतिभा हो उसे प्रतिभा भावन कहते हैं। जो पूछने योग्य हो उसे पृष्ठीय कहते हैं। जो देखने में प्रिय हो उसे परदर्शी कहते हैं। जो दूसरे के अधीन हो उसे पराधीन कहते हैं। जो प्रशंसा के योग्य हो उसे प्रशंसनीय कहते हैं। ठीक है ना, प्रशंसीय। इसके बाद आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। नहीं कहते हैं मेरे प्रत्यक्ष है। इसके बाद है पर्वत की कन्या को पार्वती कहते हैं। पुलिस थाने का प्रधान अधिकार को थानेदार कहते हैं। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाले को पथ प्रदर्शक कहते हैं। किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाले को धन को परिश्रमिक कहते हैं। किसी बड़े आदमी के निधन को वार्षिक तिथि को पुण्यतिथि कहते हैं। अपने बेटे की पत्नी को पुत्र बहू कहते हैं। जिसका प्रचार हुआ या किया हो उसे प्रचारित कहते हैं। प्रश्न के रूप में पूछे गए योग को पृष्ठ कहते हैं। शहद का मिश्रण को मधु पर कहते हैं। जो मुकदमा लड़ता है उसे मुकदमेबाज कहते हैं। जिसमें मल या गंदगी हो उसे मलिन कहते हैं। जिसकी मृत्यु के जीत लिया हो उसे मृत्युजय कहते हैं। यात्रा करने वाला को यात्री कहते हैं। रात में दिखाई न दिए वो रतौंधी कहते हैं ना, रोग को रतौंधी कहते हैं। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।